सो वेलकम बैक दोस्तों। आज देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, दैट इज़ विटामिन सी। अब विटामिन सी जो है ये मोस्टली जो डिस्कवर एज एंटी स्क्रूवी विटामिन। स्क्रूवी जो होती है एक डेफिशिएंसी डिसीज़ है कॉज ड्यू टू विटामिन सी की जब डेफिशिएंसी होती है। मोस्टली आपने देखा होगा ब्लीडिंग गम्स या फिर स्वेलिंग इन गम्स में अंदर जो होता है दैट इज़ अ स्क्रूवी। ओके, अब ये 6 कार्बन लैक्टोन ऑफ अल्फा कीटो यल ग्लूकोनिक एसिड, इसका जो भी केमिकल वगैरह फॉर्मूला है वो पहले हम सब कुछ देख चुके हैं। ओके, इज रिलेटेड टू व्हाट मोनोसैकेराइड जैसा शुगर जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। इज सिंथेसाइज इन व्हाट लीवर के अंदर। विटामिन सी सिंथेसाइज इन लीवर्स इन मैमल्स के अंदर एंड किडनी इन बर्ड्स के अंदर। लेकिन ह्यूमंस की अगर ह्यूमन अनेबल टू सिंथेसाइज व्हाट विटामिन सी सिंथेसाइज नहीं कर सकता ह्यूमन। ओके, हेंस देयर आर इनसफिशिएंट विटामिन सी इन द डाइट। ओके, हेंस व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट डाइट होगा तो पोटेंशियल इसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज दैट इज अ स्क्रूवी, लेथल डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज। स्क्रूवी आपको हो सकता है अगर डाइट, क्योंकि डाइट के ऊपर ही हम विटामिन सी के ऊपर डिपेंड है। अगर डाइट में विटामिन सी नहीं होगा तो चांसेस है कि आपको स्क्रूवी होने के। ओके, ब्लीडिंग स्वेलिंग गम्स वगैरह केसेस इसमें रहते हैं। फूड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये मोस्ट है प्लांट बेस है। ओके, रिच जो है सोर्स है आंवला एंड गोवा। ओके, फूड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो गुड सोर्स ड्रमस्टिक लीव्स है, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ओके, मोस्टली जो जूसी फूड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं उसमें आपको मिल जाएगा सिट्रस या जूसी। ओके, पाइनएप्पल बनाना के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। अब सिट्रस फूड एंड जूस आर पर्टिकुलरली रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। अदर फ्रूट इंक्लूडिंग हनी, मेलन्स, बहुत सारे कैलीफ्लावर, स्प्राउट, बीन्स। ओके, बहुत सारे विटामिन के यहाँ पर सोर्सेस है। विटामिन सी कंटेंट ऑफ फूड इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय व्हाट हिट, लाइट, ऑक्सीजन, सीजन, ट्रांसपोर्ट, टुमारकोट, कुकिंग प्रैक्टिस की वजह से भी यहाँ पर विटामिन कंटेंट जो है सी का अफेक्ट होगा। ओके, interact with the copper, iron and tin. Okay, produce the release ascorbate oxalate. Okay, produce releases ascorbate oxalate. Blanching technique जो है inactivate the oxidase enzyme and help in preservation of what ascorbate. Okay, तो ascorbate को मोस्टली ब्लांचिंग टेक्निक्स जैसे लोअरिंग द पीएच ऑफ फूड विल सिमिलरली अचीव विद दिस। ओके, जैसे पिकल्स के अंदर ओके हाई पीएच डिलीटेरियस। ओके, तो इसकी वजह से हम जो इसका क्या है ऑक्सीडेशन जो है वो रोक सकते हैं, डिस्ट्रॉय ऑफ विटामिन B6 रोक सकते हैं। 88 to 35% ऑफ कुकिंग जो है कुकिंग डिस्ट्रॉय करता है। 8 to 35% कुकिंग डिस्ट्रॉय द एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है हीट प्रोसेसिंग मेथड। नाउ द हीट प्रोसेसिंग मेथड that is a boiling, taking, sterilization have a different impact of ascorbic acid stability. Baking have a destruction defect on boiling it. Okay, next absorption and elimination of what ascorbic acid or B6. So ascorbic acid is rapidly absorbed from intestinal primarily by the active transport. Okay, is what rapidly absorbed from what intestine primarily by the active transport की वजह से ये क्या हो सकता है, yes, primarily by active transport एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सिमिलर डिफ्यूजन भी है, सिंपल डिफ्यूजन, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में आल्सो कंट्रीब्यूट टू अ स्मॉल एक्सटेंट, लेकिन मोस्टली जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पर इसका क्या होगा, मतलब यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर होगी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन सी। ओके, नेक्स्ट है एस्कॉर्बेट मे बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अ डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट। ओके, प्राइमरी ऑफ एब्जॉर्प्शन एस्कॉर्बेट जो होता है मे बी ऑक्सीडाइज, मे बी का है ऑक्सीडाइज टू डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट विच इज एब्जॉर्ब बाय पैसिव डिफ्यूजन और बाय द यूज ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ओके, तो एस्कॉर्बेट को ऑक्सीडाइज किया जाता है डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट में और फिर एब्जॉर्ब किया जाता है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एंड पोर्टल वेन टू जनरल सर्कुलेशन एंड ऑल टिश्यू। तो आपको फूड में कौन से फॉर्म में मिलेगा, एस्कॉर्बेट
बेट की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पोर्टल वेन टू जनरल हो गया, नॉट स्टोर टू एनी एप्रिशिएबल एक्सटेंट इन द बॉडी, स्टोर बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, एवरेज ओवरऑल एब्जॉर्प्शन बीइंग अबाउट 80% to 95%. Okay, the absorbed vitamin B, vitamin C may be metabolized by intestinal flora. Okay, unabsorbed जो विटामिन सी है may be metabolized, okay, by intestinal flora. Pectin, zinc are few substances that impair its absorption. Okay, so यहाँ पर अगर देखिए तो वो एवरेज जो एब्जॉर्प्शन होगा तो 80 to 85%, इसमें पेक्टिन और जिंक जो है ये एब्जॉर्प्शन में अफेक्ट करेंगे एंड एक्सक्रीट थ्रू यूरिन्स में भी थ्रू भी एक्सक्रीट होता है। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन। अब फंक्शंस की अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कभी कभी कन्वर्ट भी होता है बाय डिहाइड्रो एस्कॉर्बिट के अंदर। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन। अगर फंक्शंस, इसके फंक्शंस में फिजियोलॉजिकल भी है, बायोलॉजिकल फंक्शंस भी है। एस्कॉर्बिट इज बायोकेमिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन है। ओके, एंजाइम जो है, एंजाइम फंक्शन अगर देखें, इलेक्ट्रॉन डोनर है टू 11 एंजाइम्स को है इलेक्ट्रॉन डोनर है। मोस्टली इसमें से जो 3 है वो आपको मिल जाएंगे फंगाई के अंदर, और बाकी जो 8 है ये कोलेजन हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर, 2 इन कार्टिन बायोसिंथेसिस के से लिए इंपॉर्टेंट है, तो हीलिंग में भी इसका फंक्शन है। ओके, एंड 1 इज नेसेसरी फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ कैचेलोअमाइन नॉर इपिनेफ्रिन। ओके, इज वन ऑफ द अमिडेशन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स। ओके, हार्मोन प्रोडक्शन में भी आप इसका बोल सकते हो यूज़ है। प्रोटेक्टिव रोल एज एंटीऑक्सीडेंट। ओके, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। ओके, सो एंटीऑक्सीडेंट की तरह मतलब कैसे काम करता है कि जो भी यहाँ पर टॉक्सिक मेटल्स वगैरह होते हैं उससे ये एब्जॉर्प्शन से बचाता है। तो कैसे देखिए, कैन डोनेट हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्म अ रिलेटिवली स्टेबल ascorbate free radical. Okay, ascorbate has shown to be effective against the super oxidized radicals ion. Okay, singlet oxygen which could damage DNA. विटामिन सी क्या है, स्कैवेंजर reactive nitrogen oxide species to prevent a nitrosection of target molecule. Okay, dehydroascorbate is unstable and is more fat soluble than taken up 10 to 20 times more rapidly by erythrocyte. तो ये अनस्टेबल है। ओके, डिहाइड्रोएस्कॉर्बिट जो कन्वर्ट होता है अनस्टेबल है एंड इज मोर फैट सोल्यूबल है। मोस्टली डिहाइड्रोएस्कॉर्बिट जो है ये फैट सोल्यूबल है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है देन द एस्कॉर्बिट। ओके, एंड इज टेकन 10 to 20 टाइम रैपिडली एस क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है बाय द व्हाट, एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स involve in amidation and thereby conferring the stability of hormone such as thyrotropin releasing hormone. Okay, next vasopressin, oxytocin में भी इसका यूजेस है। फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, इंटरसेलुलर सीमेंट सब्सटेंस जो होता है, 2 सेल के बीच में जो सब्सटेंस होता है, जो 2 सेल्स, ये सपोज 2 सेल्स है तो इन 2 सेल्स के बीच में जो सीमेंट लाइक सब्सटेंस होता है, ओके, is required for formation of collagen, vitamin for formation of collagen, formation of intracellular cement जो होता है ये सीमेंट। ओके, for the capillaries, teeth, bones, vitamin deficient there is a tissue are not to be form जो है टिश्यू ऑफ नॉट टू बी फॉर्म फुल है, क्योंकि सीमेंट ही फॉर्म नहीं होगा तो अटैच ही नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्लाज्मा आयरन इन फेरेटिन। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन सी, स्टेबलाइज द folate in a food and in plasma. Vitamin C promote what? Absorption of soluble non-heme iron by chelation. Okay, तो विटामिन जो है आयरन एब्जॉर्प्शन में भी इसका रोल है। ओके, इफेक्ट कैन अचीव विथ अमाउंट ऑफ विटामिन सी obtained from foods. Amount of dietary vitamin C required to increase the iron absorption exceed the 25 milligram and depend largely on the amount of inhibitors such as phthalates and polyphenol and present in meals. Next is reduce cancer risks. Vitamin C present in gastric juice
may be prevent the formation of young nitroso compound, okay, which are potentially mutagenic. रिक्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि विटामिन सी जो है इन गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर है, तो ये क्या करता है, अगर आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर या फूड के अंदर है, तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ यन नाइट्रोसो कंपाउंड जो कि म्यूटाजेनिक है, ओके, कैंसर कॉजिंग है। इसी के साथ कुछ एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ है, उनके अकॉर्डिंग कहना है कि ये लोअर द रिस्क ऑफ कैंसर, स्पेशली जो ओरल कैविटी के कैंसर होते हैं, इसोफेगस, स्टमक कैंसर, जो लंग कैंसर से प्रिवेंट करता है, ऐसा एपिडेमोलॉजी का इंडिकेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियाई। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डी का कॉर्टिसोस्टेरॉन, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन भी ये करता है। बोन फॉर्मेशन इन डेफिशिएंसी थ्रू द calcification is unaffected formation of bone marrow matrix and ground substance is defective. In deficiency through the unaffected formation of bone, in deficiency through calcification is unaffected, okay, formation of bone matrix and ground substance is defective हो जाएगा। तो बोन फॉर्मेशन भी, वुंड हीलिंग तो है ही, क्योंकि कार्टिलेज फॉर्म करता है, कोलेजन फॉर्म कर रहा है, तो वुंड हीलिंग भी आपकी नहीं होगी अगर प्रॉपरली नहीं होगी, इज अफेक्टेड इफ द ड्यू टू द डेफिशिएंसी। कोलेस्टेरॉल मेटाबॉलिज्म, ओके, इज अ रोल इन व्हाट रिजल्टिंग फ्रॉम व्हाट एस्थेरोस्क्लेरोसिस एंड इट इज अ इफेक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑफ व्हाट एस्कॉर्बिट। सो बायो अवेलेबिलिटी के अंदर अगर देखें तो प्लांट फूड में मोस्टली आपको मिल जाता है, ओके, इन ह्यूमन इन्वर्सली रिलेटेड टू व्हाट, इन्वर्सली रिलेटेड टू विटामिन सी स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, मोर एब्जॉर्प्शन and retention occur in tissue depletion. Human incapable of manufacturing of vitamin B12, okay, so completely plant source के ऊपर ही डिपेंड है। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्क्रूवी डिसीज कॉज करता है। इसकी वजह से क्या होता है, मैनिफेस्टेशन मतलब साइंस क्या होती है, ओडेमा, अल्सरेशन, अल्टीमेट डेथ भी यहाँ पर हो सकते हैं। आप देख सकते हो फोटो कि जो गम है, ब्लीडिंग गम्स आप देख सकते हो, ये जो ब्लीडिंग गम्स है, स्वेलिंग या ब्लीडिंग गम्स आपको यहाँ पर दिखेंगे ड्यू टू द एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। इन इन्फानाइट स्क्रूवी, इन्फानाइट्स में भी होता है, तो एडल्ट एंड इन्फेंट्स में भी ये होता है। इन्फेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोस्ट एक्टिव बोन ग्रोथ, साइट ऑफ मोस्ट एक्टिव बोन ग्रोथ में आपको ये नजर आएगी। सूडो पैरालिसिस ऑफ लिम्स यहाँ पर होगा, एक्सट्रीम पेन, मूवमेंट ऑफ हिमोरेज, ओके, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग। हिमोरेज मतलब स्वेलिंग, फट जाना, ब्लीडिंग होना टिश्यू का, ओके, स्वेलिंग एंड हिमोरेज ऑफ गम्स, यहाँ पर फट जाएंगे ऐसा सेल्स, एंड ब्लीडिंग होगा सराउंडिंग इरप्टिंग टीथ। नेक्स्ट सोलोन एंड ब्लीडिंग गम्स, जॉइंट स्पेन भी होगा यहाँ पर इसी के साथ, एंड फॉर्म अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्कॉर्बिट इन प्लाज्मा इन ब्लड ड्यू टू दिस। नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स ऑफ स्क्रूवी। जनरली आपको देखेंगे यहाँ पर वीकनेस, इजी फैटिग्यू, लिसननेस। नेक्स्ट है सोलोन एंड टेंडर जॉइंट्स, ओके, एंड हिमोरेज इन टिश्यूज occur deep in a tissue, particularly in calf, thigh, buttocks and forearm, causing the pain and surrounding tissue. Next, bleeding gums. Advance, the gum becomes swollen, blue red, spongy, very friable. Next, population at a risk of vitamin C are those where fruits and vegetable is supply जो है जिनका fruits and vegetable का बहुत ही कम है, उनमें आपको स्क्रूवी जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी दिखेगी। टॉक्सिसिटी रिलेटेड क्या है यहाँ पर, टॉक्सिसिटी अगर हम बात करें तो डज द सप्लीमेंट ऑफ विटामिन सी रिलेटेड टू इंट्रा इंटेस्टाइनल इवेंट एंड अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इनटेक 2 to 3 माइक्रोग्राम विटामिन सी प्रोड्यूस अनप्लेजेंट यहाँ पर डायरिया यहाँ पर हो सकता है अगर टॉक्सिसिटी या एक्सेस अमाउंट में अगर आप लेते हो तो। ऑक्जेलेट इज वॉट प्रोडक्ट ऑफ एस्कॉर्बिट कैटाबॉलिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन किडनी स्टोन फॉर्मेशन। तो विटामिन सी की वजह से किडनी स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप लेते हो तो, ओके। प्रिसिपिटेट द हिमोलिसिस इन सम पीपल्स। नेक्स्ट, कंडीशन वेयर द इंक्रीज रिस्क ऑफ रेड सेल hemolysis may occur. 1 gram of vitamin C is appear to be
एडवाइजेबल अपर लिमिट ऑफ डाइटरी अपटेक। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल की तो 40 माइक्रोग्राम पर डे जो है, इतना इसका रिकमेंडेशन है। क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ विटामिन सी स्टेटस, फॉर असेसमेंट ऑफ विटामिन सी स्टेटस, ascorbic acid content of white blood cell. Ascorbic acid content of white blood cell, the platelet, is a good index of tissue level of ascorbic acid. Okay. नेक्स्ट है यहाँ पर ओके, तो ascorbic acid content of white blood cell, ascorbic acid content of white blood cell and platelet what good indicator है level of ascorbate. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हो आप, डिपेंडिंग ऑन द एज कैसा है यहाँ पर, यस किस प्रकार से इसका एस्टिमेटेड एवरेज इनटेक होगा। एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये किसने दिया है, एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ICMR। प्लाज्मा और सीरम एस्कॉर्बिक 0.5 to 2.5 माइक्रोग्राम परसेंटेज। यूरिनरी एक्सक्रीशन अगर हम बात करें तो बहुत ही लो होना चाहिए, फॉल व्हेन द डाइटरी इंटेक इज लो। इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन द डेली इंटेक आर हाई, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द टेस्ट विल बी एक्सक्रीटेड। नेक्स्ट इज इंट्राडर्मल डाई। सो ये एक इंट्राडर्मल डाई होती है जो कि हम डर्मा में स्किन के अंदर देते हैं। अगर 5 मिनट्स में डीकलराइज होती है तो एस्कॉर्बिक एसिड सफिशिएंट लेवल में है। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो पर्सन को क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी। स्किन कैपिलरी, तो स्किन कैपिलरीज को हम क्या करते हैं, यस प्रेशराइज करते हैं, हेमोरेजिक स्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं और उससे हम पता लगाते हैं। कैपिलरी फ्रैजिलिटी इज मेजर बाय अप्लाइंग द नेगेटिव प्रेशर ऑन पर्टिकुलर एरिया एंड नंबर ऑफ व्हाट हेमोरेजिक स्पॉट इज काउंटेड। द लो इन नॉर्मल पर्सन के अंदर लो होंगे, जो एबनॉर्मल है उसमें हाई स्पॉट आपके दिखेंगे। इंट्रैक्शन विथ अदर न्यूट्रिएंट्स, ये कभी अलग टॉपिक है हमारा। तो इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे विटामिन इनका इंट्रैक्शन है, जैसे B12 का फॉलिक एसिड के साथ। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन विटामिन अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट। तो अगर एक विटामिन का क्या हुआ, जैसे विटामिन B12 का अगर कमी हुआ तो फॉलिक एसिड भी उससे अफेक्ट होगा। ओके, उसका भी फंक्शन अफेक्ट होगा। ओके, सो दैट इज़ द क्या रिलेशन है वो देखते। तो ऐसे बहुत सारे इनका रिलेशंस है। इंट्रैक्शन विथ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तो इसमें अगर हम देखें तो थाइमिन जो है, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर थाइमिन। ओके, कोएंजाइम ऑफ डी कार्बोक्सिलेट एंड अल्डिहाइड ट्रांसफरेज, ऑक्सीडेशन ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। नेक्स्ट, riboflavin. 2 coenzyme forms of riboflavin are FMN and FAD. Okay, ये require 2 coenzyme for metabolism of fats and protein. Riboflavin is category central energy production and precursor for what that FAD, that is flavin. Okay, flavin and riboflavin. Nicotinamic acid, nicotinic acid, NAD and NADP as a constitute a hydrogen transferring enzyme in glycolysis Krebs cycle and biosynthesis of lipid. Tryptophan present in dietary protein convert to niacin. Okay, तो tryptophan का relation है, tryptophan is converted into the niacin. Okay, next है pyridoxine. Pyridoxine का अगर देखें तो glyconeogenesis through the its action in a transaminase reactions. Okay, low level of pyridoxine impair the glucose tolerance. Coenzyme forms of B6 catalyze the reaction such as the decarboxylation, transamination, raceme. ओके, नेक्स्ट है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रिलेशन किसके साथ है, इज अ बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। एस्कॉर्बिक इज अ कोफैक्टर सबस्ट्रेट ऑफ 8 आइसोलेटेड एंजाइम इन्वॉल्व इन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ओके, सो प्रोटेक्ट द लिपिड, प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन सच फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द डैमेज, क्योंकि जो सीमेंट होता है इंट्रासेलुलर, हमने ये कहा सीमेंट, इस फॉर्मेशन का रोल कौन प्ले करता है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है ल्यूसिन जो है, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड ल्यूसिन इन द डाइट एंटागोनाइज द फंक्शन ऑफ व्हाट, B6 को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा अगर एक्सेस में होगा तो। इंट्रैक्शन विथ अदर विटामिन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो एस्कॉर्बिक एसिड
and other vitamin. Ascorbic acid synthesis is diminished in thiamine and riboflavin deficiency. क्या डिमिनिश हो जाएगा, तो इसका अगर थाइमिन और इसके डेफिशिएंसी होगी तो एस्कॉर्बिक एसिड की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट है थाइमिन एंड राइबोफ्लेविन. आपने पता है थाइमिन एंड राइबोफ्लेविन. थाइमिन डेफिशिएंसी इज अकम्प्लिश्ड बाय डिस्टर्बेंस इन राइबोफ्लेविन मेटाबॉलिज्म. विटामिन B6 and other vitamins. Administration of riboflavin, pantothenic acid and thiamine provide partial protection against the seizure in vitamin B6. Niacin and other vitamins. Okay, so niacin and other vitamins, liver of rat fed thiamine on riboflavin deficiency diet contains a smaller amount of niacin than normal controls. Niacin deficiency is accomplished by the secondary deficiency of riboflavin and what thiamine. वैसे ही क्या है thiamine, riboflavin, niacin, इनका भी एक ऐसा रिलेशन है. नेक्स्ट B6 and C. B6 metabolism increase with a high level of vitamin C intake. Okay, blood ascorbic acid level fall during the B6 का अगर डिप्लेट हुआ तो वो भी फॉल होगा क्योंकि इसका एब्रो मेटाबॉलिज्म के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है. B6 and B12. B6 deficiency reported to cause impairment of B12 absorption in rats. Folic acid and C. Anemia is observed in a vitamin C deficiency patient. Okay, the condition responds to ascorbic acid therapy along with the what folic acid का भी इसमें अगर एनीमिया ऑब्जर्व ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी तो इसके साथ फॉलिक एसिड की भी टैबलेट दी जाती है. ओके, क्योंकि रिलेशन है. विटामिन ई एंड सी जो है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ई एंड सी, एंड प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल सिम्टम्स ऑक्सीडेटिव डी डैमेज ड्यू टू द फ्री रेडिकल. इनके जो सिम्टम्स है ना वो सेम है एज जस्ट लाइक अ स्क्रूवी एज विटामिन सी. राइबोफ्लेविन एंड पायरिडॉक्सिन ओके जो होता है डेफिशिएंसी slow down the uptake of pyridoxine and decrease the conversion of pyridoxine to its metabolites. Folic acid and vitamin B12. Conversion of folic acid to folinic acid is B12 is required. Next interaction with minerals की अगर हम यहाँ पर बात करें, so vitamin C and iron. Ascorbic acid powerfully enhance the absorption of what? Heme iron. Okay, so ये absorption of heme iron को in reverse inhibiting the effect of T and calcium phosphate. Iron absorption is directly proportional to quantity of ascorbic acid. Vitamin C and iron जो है अभी देखा relationship इनका, and cadmium जो है. Okay, so supplement of iron and ascorbic acid protect against the cadmium toxicity. Okay, cadmium toxicity जो है affect होगा. Yes, अगर supplement of iron and एस्कॉर्बिक एसिड अगर है तो क्या होगा, कैडमियम टॉक्सिसिटी क्या होगा, अफेक्ट टॉक्सिसिटी नहीं होगा या उसके एस प्रिवेंट करेगा. द टॉक्सिक लेवल ऑफ डाइटरी कैडमियम इंटरफेयर विद द आयरन एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्ट द आयरन डेफिशिएंसी. नेक्स्ट है विटामिन सी, लीड एंड मर्क्यूरी. आयरन एलिवेशन लीड टॉक्सिसिटी. आयरन एलिवेट्स द लीड टॉक्सिसिटी. ओके, आयरन व्हाट एलिवेट द लीड टॉक्सिसिटी. एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, एलिवेट द मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी बट आयरन एक्सिलरेट द कंडीशन. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि आयरन क्या कर रहा है, लीड को क्या कर रहा है, टॉक्सिसिटी से बचा रहा है. तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये मर्क्यूरी की टॉक्सिसिटी से बचा रहा है. नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन एंड आयरन. तो राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज रिपोर्टेड टू व्हाट, डिक्रीज द मोबिलाइजेशन ऑफ हेपेटिक आयरन एंड इम्पेयर द absorption of dietary iron. Okay, reported decrease mobilization जो है आयरन का वो डिक्रीज करता मूवमेंट एंड इसकी वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, कम होगा. तो इन दिस वे जो हमारा टॉपिक था वाटर सोल्युबल विटामिन्स का वो यहाँ पर कवर हो चुका है. ओके, बहुत सारे टॉपिक है यहाँ पर, कुछ चीज़ें डीप में बताई गई है क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा था. 45 पेज का लगभग, 48 पेजेस का, लेकिन 44 पेजेस में टॉपिक जो है यहाँ पर ओवर होता है. ओके, सो हमें एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 5 दिन आई थिंक लगे. तो इतना टाइम लगता है क्योंकि टॉपिक बहुत बड़े हैं यहाँ पर. टॉपिक कोई छोटा टॉपिक नहीं है क्योंकि MSc के टॉपिक है ये. ओके, तो बहुत चीज़ें डीप में गई.